इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये पुलिस जीप है, थाना गौतमपल्ली की जीप है। और ये झूठ घटना है और हमारा बेटा जहां पर कार्यक्रम था वहां 11 बजे से और घटना के बाद तक वहीं पर उपस्थित था। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। हम बात करते हैं लखीमपुर की। मैं उस मुद्दे पर भी चर्चा करूंगा आपसे कि आखिर इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। अब तो 9 लोगों की जान जा चुकी है, 4 किसानों की, 3 बीजेपी के कार्यकर्ता, एक उस गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर और एक हमारा साथी यानी एक पत्रकार साथी लखीमपुर का, जो इस कवरेज के लिए गया हुआ था, रिपोर्टिंग करने गया हुआ था। रमन, आज रमन हमारे बीच नहीं है। पता नहीं हमारे लिए कोई खड़ा भी होगा कि नहीं। बीजेपी के समर्थकों के लिए तो पूरी सरकार है, संगठन है, किसानों के लिए उनके संगठन है और विपक्ष है। छोड़िए, इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे 2 चीज़ों पर कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। देश भर में हंगामा मचा हुआ इस बात को लेकर के, लखीमपुर कांड के लिए। और दूसरी बड़ी बात कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि अपने अपने वर्जन हैं। विपक्ष कुछ और कह रहा है, सत्ता पक्ष कुछ और कह रहा है, किसान संगठन कुछ और कह रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे जो हैं वो आशीष मिश्रा मोनू, वो कुछ और कह रहे हैं। सच्चाई आखिर क्या है? चूंकि उस पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा लखीमपुर में बंद कर दी गई है, तो वहाँ से वीडियो भी नहीं आ रहे। जो वीडियो है, कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो आधा सच होता है। एक वीडियो है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक ड्राइवर को बहुत लोग पीट रहे हैं, वो किसान हैं, वो उससे पूछा भी जा रहा है कि क्या तुम्हें अजय मिश्रा के बेटे ने भेजा था। उसको बार बार उसके मुंह से वो शब्द बुलवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आखिर इन किसानों की मौत हुई तो कैसे हुई मौत। आधिकारिक तौर पर जो लखीमपुर के डीएम हैं अरविंद चौरसिया, वो तो कह रहे हैं कि दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई थी और उल्टी दिशा से गाड़ी आ रही थी और उस गाड़ी से किसानों की टक्कर हो गई और उसके बाद ये सारा हंगामा हुआ, गाड़ी पलटने से हो गई। लेकिन आपको एक और बयान की याद दिलाना ज़रूरी समझता हूँ, और वो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। गौर करिएगा, मैं कह रहा हूं ये मंत्री कौन है? ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्र टेनी, जो लखीमपुर के सांसद हैं। उनका 25 सितंबर का एक बयान है जो बार बार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, और किसान संगठन कह रहे हैं कि अगर इस बात पर ही उस वक्त कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। 25 सितंबर को अपने बयान में अजय मिश्रा टेनी कह रहे हैं किसानों के बारे में कि हम 2 मिनट में इन्हें ठीक कर देंगे, सुधार देंगे। क्या हुआ था कि इस बयान के बाद ही जो तमाम किसान हैं वहाँ पर, वो धरना प्रदर्शन करने लगे थे। उनको जब पता लगा कि रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं, तो उन लोगों ने, जो किसान हैं वहाँ पर, ठीक ठाक संख्या में किसान वहाँ पर, सिख भी हैं वहाँ पर, लखीमपुर, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, इन इलाकों में जो तराई के इलाके हैं, नेपाल और उत्तराखंड से जो सटे हुए इलाके हैं, यहाँ सिखों की अच्छी खासी आबादी। मैं कई बार वहाँ गया हूँ और मैंने देखा है। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य को पहले आना था, हेलीपैड को घेर लिया। वो लोग विरोध दर्ज कराना चाहते थे कि अजय मिश्र टेनी ने ऐसा किया है। जो लोकल इंटेलिजेंस है उसने भी मना किया था कि कार्यक्रम न करवाएं, लेकिन अजय मिश्र टेनी का कहना था कि हर साल हम अपने गाँव में कुश्ती की प्रतियोगिता करवाते हैं। हुआ ये था कि दिन में कुछ कार्यक्रमों का शिलान्यास था और लोकार्पण था, और उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य भी थे और अजय मिश्र टेनी भी थे। उसके बाद वहाँ से 90 किलोमीटर दूर गांव है अजय मिश्र टेनी का, जहाँ कुश्ती प्रतियोगिता थी। हेलीपैड को किसानों ने घेर लिया था। बाय रोड ही केशव प्रसाद मौर्य आए और उसके बाद शिलान्यास वगैरह करने के बाद अजय मिश्र टेनी और उनके साथ निकल गए। पुलिस ने इनको दूसरा रूट दे दिया, क्योंकि एक रास्ते पर ना आंदोलनकारी किसान खड़े थे, वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनका मकसद था कि हम काले झंडे दिखाएं। उसी के बीच से बीजेपी के जो लोग हैं, उसमें कहा जा रहा है कि अजय मिश्र टेनी के जो बेटे हैं आशीष मिश्र मोनू और उनके समर्थक लोग जा रहे थे वहां पर, और उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से घटना हुई जिसमें 9 लोगों की जान चली गई और पूरा देश आधा आंदोलित है। प्रियंका गांधी कल रात ही पहुंच गई, आज उनको आना था, लेकिन वो एक तरीके से होड़ लग गई प्रियंका गांधी में, अखिलेश यादव में, सतीश चंद्र मिश्रा जो बीएसपी के नेता के, कौन वहां पहुंचे। और जाहिर सी बात है, यूपी में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव हैं, अब तो गिनती के 100 दिन, 125 दिन रह गए हैं, तो पार्टियां जाएंगी ही वहां पर, लेकिन वो राजनीति भी करेंगी। बीजेपी विपक्ष में थी तब भी ये राजनीति होती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब शासन प्रशासन को ये पता था कि वहाँ हालात नाजुक हैं, किसान नाराज हैं,
और उसके बावजूद भी वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं और आमने सामने की टक्कर होती है और उसमें सारी घटना हो जाती है। तो जब सब कुछ पता था तो पहले से उस तरीके से एहतियाती उपाय क्यों नहीं किए गए? दोनों के बीच, बीजेपी समर्थकों किसानों के बीच आमना सामना ना हो, ऐसी सूरत हाल क्यों आ गई कि इस तरीके से चीज़ें हो गई? और जो वीडियो आ रहा है उसमें जब एक को पीटा जा रहा है, वो जो एक ड्राइवर है, उस वक्त चारों तरफ तो मुझे पुलिस वाले भी वर्दी में दिख रहे हैं, वो वहाँ खड़े होकर के तमाशा देखने के लिए बैठे थे। तो यूपी पुलिस पर भी सवाल उठता है। राकेश टिकैत वहाँ लखीमपुर पहुँच गए हैं, उन्होंने 4 बड़ी मांगे रखी हैं। पहली मांग मान ली गई है कि अजय मिश्रेणी पर भी 120B की साजिश का, यानी 120B बोलते हैं उसे, मुकदमा दर्ज हो गया है। उनके बेटे और 14 लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है हत्या का। अब उनकी मांग ये है कि अजय मिश्र को बर्खास्त किया जाए। अब भाई ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले जिस तरीके से किसान आंदोलन यूपी में सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर तक सीमित रह गया था, मोटे तौर पर अगर देखें, जब कभी पंचायत वगैरह होती थी, जैसे मुजफ्फरनगर में हुई पंचायत, तो लोग वहां पहुंचते थे। लेकिन इस घटना ने पूरे यूपी में किसान आंदोलन को एक नई ताकत दे दी, एक नई दिशा दे दी। चुनाव से पहले ये सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है। देखिए अब है क्या, अगर विपक्ष प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या राहुल गांधी या मायावती की तरफ से आवाज़ हो तो बात समझ में आती है। वो कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, बात यहाँ तक आई है कि हम यूपी पुलिस की जांच पर किसी को भरोसा नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो या फिर सीबीआई से जांच हो। अब तो सवाल घर के अंदर से उठने लगा है भाई। जब हम घर के अंदर से बात कर रहे हैं तो वरुण गांधी की बात कर रहे हैं। वरुण गांधी जो पीलीभीत, लखीमपुर के बगल में पीलीभीत है और वहाँ के वो सांसद हैं। वरुण गांधी ने आज योगी आदित्यनाथ को एक पन्ने के अपने लेटर हेड पर चिट्ठी लिखी और कहा है कि उसका जो लब्बो लुबाब है कि किसान, जो आंदोलनकारी किसान है ना, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। हमें उनकी बात, उनके दुख दर्द को समझना चाहिए। खारिज कर देना कि वो खालिस्तानी हैं और फलाना है, उपद्रवी हैं, गुंडे हैं, इससे बात नहीं बनेगी। और उन्होंने साफ साफ लिखा है लाइन में कि जांच होनी चाहिए। किसके? जज की निगरानी में सीबीआई की जांच, यानी बीजेपी के सांसद वरुण गांधी को अपने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की जो सरकार है, उसकी जो यूपी पुलिस है, उस पर उनको रत्ती भर भरोसा नहीं है कि यूपी पुलिस जो जांच करती है। वैसे भी यूपी पुलिस सवालों के घेरे में। जिस तरीके से गोरखपुर में एक व्यापारी की पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद पुलिस वाले उस पर पर्दा डालते डालते 3 दिन बीत गए। योगी आदित्यनाथ को ये तक कहना पड़ा कि आपकी गलती से आप खलनायक बन जाते हो, लेकिन यूपी पुलिस तो उसके बाद भी कान में तेल डालकर पड़ी हुई है। ये जो घटना हुई है लखीमपुर, उसमें भी यूपी पुलिस सवालों के घेरे में। मैं बात कुछ और कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि वरुण गांधी तक को भी लग रहा है कि ये मामला राजनीतिक तौर पर नुकसानदेह है। उनके इलाके में जो हैं सिख लोग हैं और जब अगर चुनाव होगा तो उनको वोटों का नुकसान हो सकता है। ये जो पूरा किसान आंदोलन है एक तरीके से विपक्ष को एकजुट भी कर रहा था ना। आज देखिए प्रियंका गांधी भी वही डिमांड कर रही है जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, मायावती भी कर रहे हैं। सबको एक तरीके से मौका मिल गया। क्यों ना मिले भाई? अगर आज बीजेपी विपक्ष में होता तो वो भी यही सब आंदोलन धरना करती। अभी जो अखिलेश यादव जो जाना चाह रहे थे लखीमपुर, उनको नहीं जाने दिया गया। कहा जा रहा है कि लखीमपुर में धारा 144 लागू, आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। वो घर पर उनके पुलिस का पहरा हो गया तो धरने पर ही बैठ गए। लेकिन मूल सवाल यही रह गया कि जो 9 लोगों की जान गई है उसमें भले ही बीजेपी के समर्थक हों लेकिन किसान भी। ये हालात क्यों आने दिया गया? जब इस तरीके की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई थी कि यहाँ टकराव हो सकता था, और अभी तक सही बात क्यों नहीं बताई और समझाई जा रही? योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि जब भी इस तरह की घटना हो पुलिस वालों को, अधिकारियों को साफ साफ बता देना चाहिए कि आखिर क्या वजह रही थी। अजय मिश्र ने जो 25 तारीख को बयान दिया था, उसके बाद अगर संगठन है, पार्टी, उनके तरफ से क्या कार्रवाई की गई? देखिए ये आग में घी डालने का काम होता है। मनोहर लाल खट्टर जो है ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनका भी एक बयान बहुत वायरल हो रहा है किसानों के खिलाफ में, लठ उठा लो, हम उन्हें ठीक कर देंगे। ये जो एक भावना आती जा रही है ना, यही बात एक लोकतंत्र में अपना अपना सबको अधिकार है कि वो धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्वक। ये जो आज घटना हुई जिसमें बीजेपी के समर्थकों की भी हत्या की गई है, उसके बारे में भी किसान संगठनों का कहना, अभी मैं सुन रहा था रमेश मिश्र का कह रहे थे क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। लेकिन नहीं भाई, अगर आप भी मारने पीटने लगोगे तब तो आपकी मांग कमजोर हो जाएगी। आप हत्या करेंगे, आप कैसे किसान हैं? आप तो अन्न उपजाने वाले हैं, किसानों को अन्नदाता हम कहते आए हैं, और आप अगर हत्या करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, जो वीडियो आ रही है लाठी में, तो आपके आंदोलन का क्या तस्वीर हो जाएगा? आपको किस बात पर लोग आपके मांग पर भरोसा करेंगे? आपके प्रति कोई हमदर्दी नहीं रहेगी। तो क्रिया की अगर प्रतिक्रिया होती है तो भी बड़ा नुकसानदेह। अंत में नुकसान हो जाता है समाज का, लोकतंत्र का। जो यूपी की इस घटना में हुआ है, पूरी की पूरी ताकत अब इसी में रह गई है कि कौन नेता वहाँ नहीं जा पाता है, कैसे जांच होती है, कैसे किसान उठते हैं, तो सारा काम इसी में लग गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस पता लगाना पड़ेगा कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, इस घटना की शुरुआत कैसे
कैसे हुई है, क्यों लापरवाही बरती गई। 25 तारीख से आग वहाँ सुलग रहा था धीरे धीरे वहाँ पर, और अब जाकर ये घटना हुई थी। इतने दिनों तक क्यों यूपी पुलिस या प्रशासन या वहाँ के जिम्मेदार अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे थे, जिसके चक्कर में हमारे एक साथी समेत 9 लोगों की लखीमपुर में जान जा चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।